हनुमान जी की दिव्य कथा भाग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा दिव्य जन और माता अंजना की तपस्या। श्री गणेशाय नमः। श्री राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सृष्टि के आरंभ से ही जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा का मार्ग बनाया। त्रेता युग के आरंभ से पहले भी ऐसा ही समय आया जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे यज्ञों को नष्ट करते, ऋषि मुनियों को सताते और निर्दोष लोगों के मन में भय भर देते थे। जंगलों में रहने वाले तपस्वी दिन रात भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि कोई ऐसा दिव्य बल अवतरित हो जो धर्म की रक्षा करे। देवलोक में भी चिंता का वातावरण था। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे पितामह, अधर्म का अंधकार फैलता जा रहा है। पृथ्वी के प्राणी दुखी हैं। धर्म की रक्षा का उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, समय निकट है। स्वयं भगवान विष्णु श्रीराम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उनके कार्य में सहायता करने के लिए अनेक दिव्य शक्तियां भी पृथ्वी पर जन्म लेंगी। तभी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनके ध्यान में भगवान श्रीराम का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान शिव के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, जब मेरे प्रभु श्रीराम पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तब मैं भी अपने रुद्र अंश को उनकी सेवा के लिए पृथ्वी पर भेजूंगा। उसी समय पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान पर अंजना नाम की एक महान तपस्विनी कठोर तपस्या कर रही थी। उनका जीवन भगवान की भक्ति में बीतता था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और घंटों तक ओम नमः शिवाय का जप करती। वर्षों बीत गए, लेकिन अंजना माता की तपस्या कभी नहीं टूटी। धूप हो, वर्षा हो या कड़ाके की ठंड, उनकी भक्ति अडिग रही। उनका केवल एक ही संकल्प था, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म की रक्षा करे, संसार का कल्याण करे और सदा आपकी भक्ति में लीन रहे। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। पक्षियों का मधुर कलरव गूंज उठा। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी और वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। भगवान शिव ने कहा, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी गोद शीघ्र ही एक ऐसे दिव्य पुत्र से भरेगी जो मेरे रुद्र अंश का अवतार होगा। वो अतुलनीय बल, बुद्धि, ज्ञान और भक्ति का स्वामी होगा। उसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। अंजना माता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मेरे जीवन को धन्य कर दिया। मैं उस पुत्र को केवल आपका सेवक और भगवान श्रीराम का भक्त बनाकर पालूंगी। भगवान शिव मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद पवनदेव ने भगवान शिव के दिव्य तेज को अंजना माता तक पहुंचाया। उसी क्षण से उनके गर्भ में दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और ऋषि मुनियों ने अनुभव किया कि पृथ्वी पर कोई महान आत्मा आने वाली है। उधर वानरराज केसरी भी धर्मपरायण, वीर और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अंजना माता की सेवा और तपस्या में पूरा साथ दिया। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव और श्रीहरि की आराधना करते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। जिस दिन उस दिव्य बालक का जन्म होना था, उस दिन प्रकृति स्वयं आनंदित दिखाई दे रही थी। आकाश निर्मल था, मंद पवन बह रही थी, वृक्षों पर फूल खिल उठे थे और पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि किसी महान अतिथि के स्वागत की तैयारी कर रही हो। और फिर वो शुभ क्षण आया। चैत्र मास की पूर्णिमा के पावन दिन अंजना माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था, आंखों में अद्भुत चमक थी और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
देवताओं ने दुंदुभिया बजाई और ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये भविष्य में भगवान श्रीराम का सबसे महान भक्त बनेगा। पवनदेव ने प्रेम पूर्वक उस बालक को आशीर्वाद दिया। इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर और अन्य देवताओं ने भी उसे दिव्य शक्तियों का वरदान दिया। सभी जानते थे कि ये बालक आने वाले समय में धर्म की रक्षा के महान कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंजना माता ने प्रेम से उसे अपनी गोद में उठाया। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, ये बालक मेरा नहीं, प्रभु की अमानत है, इसका जीवन संसार के कल्याण के लिए समर्पित होगा। उन्हें ये नहीं पता था कि यही बालक